Myself Saidul Manan. Today we will discuss about standard 10 science chapter number 15 our environment. This is the last part of this chapter. अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक्टिविटी हम डे टू डे कर रहे हैं, जो डे टू डे हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट हो रही है. ठीक है, तो फर्स्ट हमने ओजोन लेयर के बारे में तो हमने काफ़ी सारे जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है. ठीक है, हम पता है कि डे टू डे लाइफ हम क्या करें, पॉल्यूशंस, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशंस हम बढ़ाते ही जा रहे हैं, कम नहीं कर रहे, हम बढ़ाते ही जा रहे हैं. किस तरह से हम वो चीज़ हम देखेंगे. तो ओजोन लेयर के बारे में हमें डिस्कस करना है. ओजोन लेयर और हाउ इज द गेटिंग डिप्लेड, मीन्स कैसे वो प्रोड्यूस होता है, कैसे वो बनता है, वो हमें करना है. ओजोन लेयर का जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है O3. क्या है? O3. दिस इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. ठीक है, हमारे गैसेस है, ये ओजोन लेयर है वो हमारे गैसेस ही है. O2 हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, O2 ये हमारे लिए यूज़फुल है, बट O3 हमारे लिए क्या है, नॉन यूज़फुल है, हार्मफुल है. तो 3 एटम्स, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल्स है. वाइल द O2 which is normally referred as the oxygen essential for the all aerobic forms of life. ठीक है, हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, हमारे लिए यूज़फुल है, बट ओजोन हमारे लिए ज़रूरी है नहीं. ओजोन इज़ डेडली पॉइजन, हमारे लिए पॉइजन है, हमारे लिए नुकसान कर रहा है, मीन्स हमारे लिए हार्मफुल है. तो हाईली लेवल ऑफ द एटमोसफेयर ओजोन परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन. इट सील्स द सरफेस ऑफ अर्थ from ultraviolet radiation from the sun. This radiations highly damage to organisms. For example, it is known as a cause skin cancer and human being. हमें पता है कि मैंने बोला आपको ओजोन जो है गैसेस हमारे लिए हार्मफुल है, ऑक्सीजन तो हमारे लिए यूज़फुल है. तो हार्मफुल है तो ये हमारे लिए, बट हार्मफुल तो है गैसेस, बट एक हमारे लिए अच्छा वाला काम कर रहा है. ये क्या कर रहा है, पूरे जो अर्थ पर हमारा है ऊपर एक लेयर बना, ओजोन लेयर, वो क्या करता है, जो हमारे सन में से जो सनलाइट जो आ रही है, सन में से जो लाइट जो हमारी आ रही है, लेयर है ये हमारा अर्थ, सन में से जो लाइट जो आ रही है उसमें से जो अल्ट्रा वायलेट जो हमारे नॉन यूजफुल है, ये हमारे हार्मफुल जो रेडिएशन जो आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते, उसको क्या कहते हैं, वो ले रहा है. तो ये ले रहेगा यहाँ पर, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये रेडिएशंस हमारे अर्थ पर नहीं आएंगे, अर्थ पर नहीं आएंगे तो हमारे लिए क्या होगा, ये अच्छा होगा. जो अर्थ पर आ गया और जो हमारे बॉडी पर या ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर जो गिर रहे तो क्या होगा, आपको स्किन कैंसर्स भी होने के चांसेस. ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है ये ओजोन लेयर. कैसा फॉर्मेशन होता है, ओजोन लेयर, जब हमारे ओजोन लेयर के अंदर ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन जो है ओजोन अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस उस पर जब ऐड होंगे, जब उस पर गिरेंगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, दोनों सेपरेट हो रहा है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस उस पर आएंगे ऑक्सीजन पर, O2 पर, तो क्या होगा, ब्रेक होगा 2O में. 2O में होगा तो ये एक O है और ये एक O है, वो क्या करे, दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, वो कंबाइन होगा. क्या होगा, वो कंबाइन होकर वो O3 बनाएगा. क्या बनेगा, O3 मतलब ओजोन. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मेशन O+O2, ये क्या हमारा ओजोन बना रहा है. इस तरह से ओजोन का हमारा प्रोडक्शन होगा और ये क्या बना है, पूरे अर्थ पर हमारा एक लेयर, अपर साइड लेयर बना रहा है. ये लेयर क्या कर रहा है, और अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन जो हमारे आ रहे हैं सन में से उसको ऑब्जर्व कर रहा है. इस तरह से फॉर्मेशन होता है. अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है O2 पर गिरेंगे, ऑक्सीजन तो है ही हमारे एटमॉस्फेयर में, उस पर गिरेंगे तो उसमें से 2 में डिवाइड होगा, O+O. अब ये एक O है, O2 में ऐड होगा, एक दूसरा O है, दूसरे O2 में ऐड होगा, तो O3 हमारा ओजोन इस तरह से बनेगा. ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, वेरी यूज़फुल है. फर्स्ट जो 1980 के अंदर जब हमने देखा गया कि भाई ओजोन लेयर्स की वजह से हमारा क्या हो रहा है कि भाई हमारा जब नुकसान हो रहा है, किस तरह से, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो गजेट्स जो थे, रेफ्रिजरेटर्स थे, उसमें से जो गैसेज जो प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या था, CFC था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको पूछेंगे CFC का फुल फॉर्म, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या कर रहा था, ओजोन लेयर को वो ब्रेक कर रहा था. तो इसीलिए 1980 में जब रेफ्रिजरेटर जो सब यूज़ हुए थे, मतलब डिस्कवर हुए थे, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस हो रहा था. तो 1986 के अंदर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, ये हमारा असेंबली जब हमारा खड़ा हुआ, मतलब उसने क्या किया, CFC पर बैन लगा दिया. क्या किया, CFC पर बैन लगा दिया. तो इस तरह से
1987 के बाद जो हमारा ओजोन लेयर जो ब्रेक जो हो रहा था वो हमारा क्या बंद हो गया। इसीलिए अभी जो हमारे जो फ्रीज जो आ रहे हैं, इसी जो आ रहे हैं, उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है बट उसका लेवल क्या है, वेरी लो है। पहले जो था उसमें से काफ़ी सारा प्रोड्यूस हो रहा था, इसीलिए हमारे लिए ये हार्मफुल था। ठीक है, तो आपको ये नेम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, ये एक असेंबली मतलब एक एजेंसी जो खड़ी हुई, उसने क्या किया, CFC पर बैन लगा दिया। उसके अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई ओजोन लेयर एक्टिविटी दी हुई है, ओजोन लेयर है यहाँ पर फ्री। ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, उसकी जो साइज़ जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जब आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हमारे होम में एक रेफ्रिजरेटर तो होता ही है, AC भी होता है। ठीक है, ये सब चीज़ क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो प्रोड्यूस कर दिए। कार्बन कहाँ पर जाएगा, मीन्स ये लाइटर पार्टिकल से अपर साइड जाएंगे तो वो लेयर्स के अंदर वो क्या करेंगे, हॉल्स कर देंगे तो हमारे लिए अल्ट्रावायलेट हमारा क्या होगा, रेडिएशंस हमारा आएगा। इसीलिए हमें ओजोन लेयर को क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए हमें कार है, बाइक है, हो सके उतना हमें यूज़ कम करना है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, हम जो गार्बेज मतलब जो हम वेस्ट जो हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे गार्बेज जो हम बाहर की तरफ डालते हैं, हम करते हैं मतलब गार्बेज मतलब कचरा जो प्रोड्यूस करते हो। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 15.5 में दिया हुआ है, जैसे कि होम के अंदर, किचन के अंदर। ठीक है, तो मिल्क की पैकेट जो है, लीव्स जो है, टी लीव्स है, पिल्स है, वेजिटेबल्स के पिल्स है। ठीक है, काफ़ी सारी जो बिगड़े हुए जो हमारे फूड जो है, वाटर वेस्ट पेपर है, मेडिसिन की बॉटल्स है, स्टीप्स है, बबल पैकेट्स है, ऑयल्स है। ठीक है, काफ़ी सारी जो हमारी वेस्ट जो है उसको हमें क्या करना है कि ये जो वेस्ट है हमारे लिए बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो वेस्ट वो क्या होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है या नहीं, हमें चेक करना है। तो आपको क्या करना है, 15 सेंटीमीटर्स का आपको एक गड्ढा करना है। गड्ढे के अंदर आपको क्या करना है, ये सभी चीज़ डालना है। ठीक है, आप सेपरेट कर लो, प्लास्टिक वाली चीज़ अलग है, ठीक है, पेपर वाली चीज़ अलग है, फूड वाली चीज़ अलग है। आप उसको डालोगे तो आफ्टर 15 डेज़ आप उसको देखोगे तो क्या होगा, आपको कुछ चीज़ जो है वो वहाँ से रिमूव दिखा देगी और कुछ जो चीज़ हो एज इट इज़ दिखा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको अच्छा एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कि हमारे लाइफ प्रोसेस, जैसे हमारा डाइजेशन जो हो रहा है, जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन जो हो रहा है, तो आप देखोगे कोई भी फूड ईट करोगे तो कुछ फूड्स हमारे लिए डाइजेस्ट होंगे, कुछ फूड नहीं होंगे। जैसे हम प्लास्टिक ईट कर ले तो ना हमारे लिए डाइजेस्ट नहीं होगा, पेपर ईट कर लो तो हमारे लिए डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे अंदर एंजाइम्स ऐसे सेल्स है ही नहीं उसको डाइजेशन कर सके। तो हमारी बॉडी के लिए जो डाइजेस्ट कर सकते इस तरह का फूड ही हम खाएंगे। हम ग्रास कभी नहीं खाते डायरेक्ट, पर वो ग्रास जो है काव खा सकते हो, उसके अंदर वो क्या है, उसको वो उसकी डाइजेशन सिस्टम वर्क कर रही है। तो हमारे बॉडी में भी जैसे कोई चीज़ जो प्रोडक्ट जो है फूड है उसको ही क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, बट कुछ फूड्स है नहीं हो रहे, तो इसीलिए हम वो फूड ही ईट करते हैं। इसी तरह से जब हमारे एंजाइम्स उसको क्या कहते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इसी तरह से लाइकली इसी तरह से हमारे जो वेस्ट जो है, जो वेस्ट जब एनवायरनमेंट के जब कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, फिजिकल समटाइम्स वो फिजिकल कांटेक्ट की वजह से वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। वो क्या होता है, ब्रेक मतलब वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। बट कुछ जो चीज़ जो है वो क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के साथ वो प्रोसेस होने के बाद वो ब्रेक नहीं होती, उसको हम बायोलॉजिकल, ये जो प्रोसेस जो हुई उसको हम बायोडिग्रेडेबल मीन जो चीज़ जो ब्रेक होकर वो घुल जाएगी, सॉइल के साथ घुल जाएगी, उसको हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बोलेंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे वो एनवायरनमेंट के साथ मिक्स होकर मतलब कांटेक्ट में अगर वो क्या होगी, वो वेस्ट वहाँ से दूर नहीं होगा, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। तो इसीलिए हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारे जो है वो लॉन्ग टाइम के बाद वो वहाँ से रिमूव होगा, मीन्स उसका एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में मतलब वहाँ से वो ब्रेक होगा। तो ये हम सिस्टम को पूरी विकेट देते हैं, मतलब वो बंद कर दें। जैसे हमारे सॉइल के अंदर जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारी चीज़ जो चली गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे लेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, लेयर्स हो जाएंगे, लेयर्स होने के बाद क्या होगा, उसके अंदर वाटर्स जो हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, हमारे सॉइल के अंदर वाटर नहीं जाएगा। जैसे हमने प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमारे लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, वो जाएगा नहीं, मतलब वो बायोडिग्रेडेबल होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको 100 ईयर्स के बाद 50 ईयर्स के बाद आप देखोगे तो एज इट इज़ ही रहेगा। तो हमारे क्या होगा, सॉइल में जाकर एक लेयर्स बन जाएगा। जैसे कि हमारी सॉइल है, सॉइल में ये प्लास्टिक गिरा हुआ है, तो प्लास्टिक गिरा हुआ तो सालों तक ऐसा ही रहेगा। तो उसमें से जो वाटर जो ऊपर से सॉइल में जो जाना चाहिए नीचे,
वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो हमारे इकोसिस्टम्स है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होंगे, वो उसको ईट कर लेंगे, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्ट मतलब हमें हार्मफुल होगा, हमारे जो ट्रीज़ है ट्रीज़ को भी नहीं मिलेगा। ठीक, इस तरह से हमारा ये क्या होगा, नुकसान होगा, मीन्स हमें पूरा डैमेज होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ है, यहाँ पर वही चीज़ एक्टिविटी 15.6 में किया हुआ है। तो कुछ जो प्लास्टिक्स है, जैसे कि जो डेंटल में जो यूज़ करते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स एंड पॉलीमर फैब्रिक और डेंटल इम्प्लांट्स जो है ये हमारे लिए क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। वो उसका एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट होकर वो क्या होता है, वो हमारा वहाँ से वो निकल जाता है, मतलब वो मिक्सअप हो जाता है। बट कुछ जो प्लास्टिक्स है, ये 2 प्लास्टिक्स ही है, वो क्या है, हमारे लिए नॉन यूज़फुल है, मीन्स वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे वेस्ट जो है, अभी आपको पता होगा कि जो हमारे नगर पालिका जो म्यूनसिपालिटी जो है वो काफ़ी सारा वर्क उस पर कर रही है। ठीक है, हमें डस्टबिन प्रोवाइड कर दिया, अभी हमको ग्रीन और ब्लू डस्टबिन दिया था। इसने क्या बोला था, ग्रीन के अंदर आप लिक्विड वाला जो वेस्ट है, या तो ब्लू के अंदर आप लिक्विड के बिना का जो वेस्ट आप डालो। तो हम क्या करते हैं, एक डस्टबिन को तो हमने होम पर स्टोर किया हुआ है, दूसरे डस्टबिन का सब कुछ मिक्स कर रहे हैं, हम सेपरेट नहीं कर रहे। तो आप सेपरेट करोगे तो क्या होगा, जो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि भाई लिक्विड वाला है, तो लिक्विड वाला तो वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल 100% हो जाएगा। कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि भाई हमारा प्लास्टिक्स है, मिल्क की जो पॉलीथीन्स जो है, वो सब चीज़ हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो जो है जो हमारे म्यूनसिपालिटी वाले, ये भी हमारा जो वेस्ट जो है गार्बेज एक जगह पर जाकर वो क्या करें, स्टोरेज कर रहे हैं। स्टोरेज करने के बाद जो बायोडिग्रेडेबल है वो क्या होगा, तो वो तो सालों मतलब 10 दिन 15 दिन के अंदर वो हो जाएगा। बट जो प्लास्टिक्स है, मेटल्स है, कुछ मेडिसिन की स्ट्रिप्स जो है, वो सब तो नहीं होने वाली, तो क्या होगी, वो एज इट इज़ रहेगी। तो अब सेपरेट होगा तो उनको एक अलग उसको प्रोसेस कर उसको हम बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब उसको हम सेपरेट तो नहीं कर सकते, वहाँ से उसको डिकम्पोज तो नहीं कर सकते, पर उसको वन थिंग्स में से सेकंड थिंग्स में कन्वर्ट कर सकते। क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। तो ये हमारे लिए यूज़फुल होगा। इसीलिए हमें क्या, जब हमारे डॉक्टर्स जो है, ठीक है, जो हमारे डॉक्टर्स जो है हमारे, आप जाओगे कभी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको देखना येलो, ग्रीन और ब्लैक ऐसे 3 डस्टबिन्स दिखाई देंगे। तो वो क्या कहते हैं, उनको पता है कि भाई ग्रीन का यहाँ पे डालना है बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो वेस्ट क्या है हमारे लिए यूज़फुल है। ग्रीन का येलो के अंदर डालोगे तो जैसे भाई सिरिंज जो है, मेटल वाली चीज़ है, वो सब चीज़ें डालेंगे। और ब्लैक के अंदर जो हमारे कांच वाली जो चीज़ है, ग्लास वाली, वो चीज़ डालेंगे। तीनों को 3 का गार्बेज वो अलग अलग वेस्ट वो अलग अलग वो डालेंगे। ठीक है, जब उनका गार्बेज जब जहाँ पे वो डाल रहे, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सभी को ट्रीट करना चाहिए, हमें एक एसोसिएशन बना देना चाहिए। 15.7 वही चीज़ जो है भाई सभी को जाकर हमें होम पर जाकर भाई उसको मैच्योर करना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं करना है, कि जो गार्बेज है उसको सेपरेट रखो, कुछ है जो बायोडिग्रेडेबल है उसका डिकम्पोज हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो, नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है उसके लिए हमारे लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम हमारी लाइफ प्रोसेस को है हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। आपको एक और एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर हमारा जो अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद में जो नारोल जो है, नारोल जो सर्कल, वहाँ पर हमारा काफ़ी बड़ा जो वेस्ट जो इकट्ठा जो कर रहे हैं, वहाँ पर अहमदाबाद का जो वेस्ट जो है वहाँ पर वो इकट्ठा करते हैं। वो लोग क्या करते हैं वहाँ पर एक, आप देखोगे वहाँ पर आप कभी जाना हो तो आप देखना, आप दूर से नारोल सर्कल ये है, नारोल सर्कल से आप अहमदाबाद में एंट्री ले रहे हो तो आपको उस साइड से यहाँ से आ रहे हो तो आपकी लेफ़्ट साइड में आपको पिरामिड दिखा, ऐसे आपको रील्स दिखा देंगे। आपको काफ़ी सारी गंदी स्मेल्स भी आएगी, क्योंकि ये जो पिरामिड किससे बना हुआ है, ये तो हमारे गार्बेज। आप सोचो इतने बड़े बड़े पिरामिड हो गए ना कि पूरा जो डे का डे, आप सोचो 1 डे के अंदर, यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है, 1 डे के अंदर एक पर्सन मिनिमम 1.1 से 3.5 kg वेस्ट प्रोड्यूस करता है। अब सोचो 1 डे के अंदर 1.1 से 3.5 kg, अब एक पर्सन इतना करेगा तो सोचो करोड़ों लोग जो हमारे वर्ल्ड के अंदर है तो कितना करेंगे। अब ये तो 1 डे की बात है, तो अब जितने सालों तक जिएगा उतना करेगा वो मिनिमम। तो उसका भी एक हमारा पास उसका भी एक चीज़ होना चाहिए ना भाई, उसको भी हमें क्या करना चाहिए कि भाई वहाँ पर स्टोरेज। तो क्या है, तो ये जो अहमदाबाद में जो है नारोल के पास पिरामिड, काफ़ी सारे हिल्स ऐसे बन गए। अब जाओगे तो वहाँ पर आपको स्मेल भी दिखाई देगी। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ केमिकल्स भी ऐसे हैं हमारे पास, वो केमिकल्स डालेंगे। अब वहाँ पर वो सेपरेट तो करेंगे नहीं, केमिकल्स उस पर डालते हैं, केमिकल्स डालेंगे तो जो चीज़ बायोडिग्रेडेबल है वो क्या होगी, केमिकल्स की वजह से वो वहाँ से वो डिकम्पोज हो जाएगी।
जो जो चीज़ जो रही, जैसे प्लास्टिक है, मेटल वाली चीज़ है, क्योंकि हम वेस्ट में तो काफ़ी सारी चीज़ डालते हैं, वो चीज़ ऐसे ही रह जाएगी, इसलिए पिरामिड हो चुके हैं। अभी जो मानसून चला तो मानसून पानी गिरेगा तो काफ़ी सारा एनवायरनमेंट को हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसलिए जो अभी ग्लोबल वार्मिंग की जो चीज़ हो रही, इसी तरह से हमारे जो हिम्मतनगर में है काफ़ी सारे जो है, तो उस उनका एक म्यूनसिपलिटी का एक एरिया होता है, वो क्या गड्ढे कर कर उसको लेयर्स बना देते हैं, उसके बाद काफ़ी सालों के बाद उसको वहाँ पर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे प्लास्टिक है, ग्लास वाली चीज़, उसको सेपरेट करनी चाहिए। तो उसमें से आप उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, बट उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप प्रोसेस करके कोई न्यू चीज़ बना सकते हो। प्लास्टिक जो ब्रेक वाली चीज़ है उसको आप पिघल कर, मतलब उसको हीट दोगे तो वो पिघल जाएगा प्लास्टिक, उसमें से न्यू फॉर्मेशन। इसी तरह से ग्लास में से आप न्यू फॉर्मेशन कर सकते हो, इसीलिए हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आप सोच सकते हो कितना हमें चीज़ हमारा है। इसीलिए जो डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेंड्स, अभी जो हम डिस्पोजेबल्स काफ़ी सारी जो यूज़ करते हैं, ठीक है, डिस्पोजेबल जो चीज़ करते हैं, कुछ जो है पेपर्स वाली जो चीज़ है, तो क्या है वो बायोडिग्रेडेबल होती है। तो इस पर आपको थिंक्स करना है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, ये दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म भी हो रहा है। ठीक है।